फरवरी को 2017 का बजट आने वाला है। इस बार का बजट कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि नोटबंदी के बाद ये बजट पेश होने वाला है और इस बार रेल बजट और आम बजट दोनों ही एक साथ आएंगे। तो ऐसे में सब पर इस बजट की नज़र तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा पैनी नज़र जिस पर है वो है हमारी हाउसवाइफ्स, क्योंकि किचन का पूरा ध्यान उन्हें रखना है और बजट कैसा आएगा इससे उन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त हमें लाइव किचन में और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ अपना बजट तैयार करती है और नोटबंदी ने जिस तरह किचन का महंगाई का तड़का लगा है और इसके साथ ही क्या क्या परिवर्तन आया, नोटबंदी से क्या असर रहा और नोटबंदी ने कितना आटा गीला किया, ये आज हम आपको सुनाएंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैं रितु गुप्ता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ कर भी लेती हूँ। अपने पति के व्यवसाय में भी मदद करती हूँ। जी, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं बच्चों के और उनका हॉस्पिटल है। जी। कितने सदस्य हैं आपके घर में? वैसे तो हम 4 सदस्य हैं, लेकिन हमारा है जॉइंट परिवार है जिसमें हमारी सास हैं, हमारे भतीजी भतीजियां हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं और बेटी है, बेटा है और बाकी और चाचाओं के बच्चे हैं। जी। तो यानी परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है, जॉइंट फैमिली है। ऐसे में बजट का ख्याल आप किस तरीके से करती हैं? देखिए, बजट का ख्याल तो हम ऐसे करते हैं कि इसको एक प्रॉपर वे में बना के पूरा 1 महीने का बजट हम निकालते हैं कि हमें इस महीने कितना खर्च करना है। चूँकि मेरे हस्बैंड चिकित्सक हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं एक बजट लेके चलती हूँ कि जैसे हमें खाने पर कितना खर्च करना है, अपने कपड़ों पर कितना खर्च करना है, बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी आजकल पढ़ाई भी काफ़ी महंगी होती जा रही है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और आप घूमने फिरने जाते हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत हमको देखना पड़ता है। जी। तो अभी बजट पेश होने वाला है, तो क्या आपकी बजट से आने वाले जो बजट है उससे क्या उम्मीदें हैं कि किस तरह का बजट हो जिससे आपका बजट ना बिगड़े? देखिए, बजट से तो हमें ये उम्मीदें हैं कि बजट बिल्कुल बैलेंस हो, जिससे कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, जिससे मतलब सब्जियां महंगी हो रही हैं, दालें महंगी हो रही हैं। अब जैसे दूध के दाम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिए कि आजकल मसालों के दाम कितने बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाएं, तेल सस्ता हो जाए, सिलेंडर सस्ता हो जाए, और क्या है, डेली नीड की यही चीज़ें हैं। अहम बात है जो हम इनसे जानेंगे कि हाल ही में नोटबंदी जो हुई उससे इनके बजट पर कितना असर आया। देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि पहले हम जब मार्केट जाते थे, बाज़ार जाते थे, बल्क में सामान लेके आते थे, 2 महीने का इकट्ठा पूरा गए सामान ले आए। अब ये है कि अब हम इकट्ठा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते हैं, क्योंकि नोटबंदी हो गई, नोट सारे बंद हो चुके थे, 500 और 1000 का तो गायब ही हो गया। तो अब क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि अब सब जगह 100-100 के और चिल्लर के नोट पैसे देने पड़ते थे, तो बहुत दिक्कत आई, बहुत परेशानी हुई। तो इस वजह से जो है बहुत असर पड़ा, तो हम थोड़ा ही थोड़ा सामान स्टॉक हमने किया। जी। तो सब्जियां जो हैं छोटे दुकानदार बेचते हैं तो उनमें आपको काफ़ी दिक्कत आई होगी, कुछ आप किस्सा जो बताना चाहें? अब देखिए, हम सब्जी वाले के पास जाते थे, अब क्या करें, अब 2000 का नोट लेके गए तो वो बेचारा हमको, मान लीजिए हमने 100 रुपये की सब्जी खरीदी, तो वो 1900 रुपये हमें कैसे दे देगा। ये उसकी भी समस्या थी और हमारी भी समस्या थी। फिर हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा, भैया ऐसा है, आप ये 2000 रुपये रख लो अपने पास, स्टॉक कर लो, और हम इसी से महीने भर की सब्जी लेते रहेंगे और आप इसका गुणा भाग करते रहिएगा। ये था स्मार्ट हाउसवाइफ का स्मार्ट वर्क कि भैया हमारा बजट भी ना बिगड़े, और नोटबंदी में इन्होंने बहुत ही स्मार्टली काम किया कि सब्जी वाले को इन्होंने 2000 स्टॉक दे दिए कि भैया तुम हमारे महीने भर का ये रख लो और हमें सब्जियां देते रहो। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये तो बहुत स्मार्ट है। अब हम इनसे जानेंगे कि बजट पर तो इन्होंने तमाम कमियां निकाल दी, भैया सरकार जो है बहुत महंगाई कर रही है। अब हम इनसे ये जानेंगे कि अगर इनको एक दिन का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो ये किस तरह से बजट पेश करेंगी और किन किन बातों का ख्याल रखेंगी। जी देखिए, अगर मुझे एक दिन का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो मैं बहुत खुश होंगी सबसे पहले तो। और मैं सब्जियों के दाम, दालों के दाम, सिलेंडर के दाम, जो हमारे रसोई से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सबसे पहले मैं सस्ती कर दूंगी।
और हम जो लेडीज़ हैं उनके जो फैशन की भी चीज़ें हैं वो भी सस्ती कर दूँगी क्योंकि ऐसा होता है हमें बैलेंस लेके चलना पड़ता है, तो भाई हमें अपने लुक्स पे भी ध्यान देना है, ग्रीन वेजिटेबल भी मिले, अच्छे कपड़े भी मिले, तो मैं ये सब चीज़ें सस्ती कर दूँगी जिससे सारी गृहिणियाँ मस्त रहें सखी सैया ओ सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सैया रे खूब कमावे सैया रे, सैया रे खूब कमावे सैया रे। कमा कमा के मर गए सैया, कमा कमा के मर गए सैया। पहले पतले पतले सैया, अब है दुबले पतले सैया। पहले मोटे मोटे सैया, अब है दुबले पतले सैया। मोटे सैया पतले सैया, मोटे सैया पतले सैया। अरे सैया तो मर गए खिसियाए कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अरे सैया तो मर गए खिसियाए कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। तो सखी सैया तो खूब ही कमात हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जात है। तो आज के समय में सभी हाउसवाइफ्स की यही हालत है कि भैया सैया तो हमारे खूब कमाते हैं लेकिन महंगाई है कि खाए जात है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद शाही के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।